बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम इसको व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड रैम द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। चूँकि प्रीवियस सिस्टम के अंदर स्पेशली बैच सिस्टम के अंदर जो है वो सीपीयू और रैम प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादातर टाइम है उसका वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में वेस्ट होता था, इसलिए जो सीपीयू था वो काफ़ी टाइम के लिए जो है फ्री रहता था। इसको ओवरकम करने के लिए जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिक पर्पस ये था कि हम अपने रिसोर्सिस को जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें। इन रिसोर्सिस में सीपीयू जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसकी यूटिलाइजेशन उतनी ही हाई करनी है जितनी कि पॉसिबल है। तो इसके लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? In a multi-programming system, two or more processes execute one after another or more different. मल्टी-प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है और मोर डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बाय द सेम कंप्यूटर सिस्टम। और जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट जॉब्स होते हैं जिनका मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन से होता है, तो वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक के बाद एक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। A group of job that are ready to be executed is called job pool. जॉब्स का वो ग्रुप जो कि किसी भी टाइम पीरियड में एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको हम जॉब पूल कहते हैं। सिंस देयर इज़ मोर देन वन जॉब दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक से ज़्यादा जॉब्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। उनके पास मतलब उनका डाटा, उनका प्रोग्राम, उनके कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वो रेडी टू एग्जीक्यूट हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक अ डिसीजन अबाउट विच जॉब टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल है कि वो डिसीजन करे कि नेक्स्ट कौन सी जॉब जो है वो एग्जीक्यूट होगी। द डिसीजन कीप CPU यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल। अब ये डिसीजन इस तरह से लेना है CPU ने कि उसने यूटिलाइजेशन को जो है वो उतना ही हाई करना है। CPU की यूटिलाइजेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम ने उतना ही हाई करना जितना कि जो है वो मैक्सिमम कर सके। अब ये मेन मेमोरी, ये रैम का स्ट्रक्चर है आपके सामने। यहाँ पे 3 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब n। ये रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है। इन जनरल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल यूज़र टू कीप CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम्स। तो CPU के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिंगल यूज़र के टास्क के साथ जो है वो CPU को हर टाइम पे जो है वो बिज़ी रखे। मल्टी प्रोग्रामिंग allows the system to increase CPU utilization by ensuring that the CPU always has a job to execute. मल्टी प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट में इस चीज़ की कोशिश की गई कि CPU यूटिलाइजेशन उतनी ही हाई की जा सके जितनी कि ये पॉसिबल है। उतनी टाइम में कोई ना कोई जॉब जो है हर वक्त CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहे। द CPU हैज़ अ पूल ऑफ जॉब। अब CPU के पास जो है वो जॉब्स की पूरी एक रो है, एक कतार है, एक पूल है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। व्हेन द करंटली एग्जीक्यूटेड जॉब वाज टू वेट, कोई जॉब है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, अब उसको ने वेट करना है। इफ़ इट परफॉर्मिंग सम इनपुट आउटपुट, उसको कुछ इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द CPU, ये CPU से रिमूव कर दी जाएगी। एंड अदर जॉब इज सिलेक्टेड, एक दूसरी जॉब जो है वो सिलेक्ट की जाएगी। एंड द CPU स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, और CPU जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट CPU इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग अ जॉब इफ़ देयर इज़ अ जॉब टू बी एग्जीक्यूट। इस प्रोसेस ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अगर वहाँ पे कोई जॉब एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है तो CPU हर टाइम कोई कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करता रहे। इन अ नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, इफ़ अ जॉब हैज़ टू वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अगर एक नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है और वहाँ पे कोई जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए बाहर गई है, मतलब सिस्टम से बाहर एग्जीक्यूशन के दौरान उसने अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया है और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए
वेट में है, वेट कंडीशन में है। CPU वुड आल्सो हैव टू वेट अंटिल इनपुट आउटपुट वाज फिनिश्ड। तो CPU तब तक वेट करेगा जब तक कि वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट। अब ये नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात हो रही है। नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक जॉब है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। अगर इस जॉब जो कि CPU के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वहाँ पे मतलब उसने अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। और इस जॉब को अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान किसी और प्रोसेस के लिए, मतलब किसी और प्रोसेस की ज़रूरत होती है, लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की और कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो वो वहाँ पे वेट करेगा CPU जब तक कि ये अपना बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं। जॉब अपने किसी और प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी से बाहर है और CPU इस दौरान जो है वो वेट करेगा। हालांकि उसके पास जो है वो एक सेकंड जॉब एग्जीक्यूशन के लिए मौजूद है, लेकिन ये एक नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें एक जॉब जिसने CPU को गेट किया है वो तब तक जो है वो एग्जीक्यूट होगी जब तक कि उसका काम कंप्लीट नहीं होता। अगर इस दौरान उस जॉब को किसी और प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ता, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए जाना है या आउटपुट के लिए जाना है, या फिर जो है कोई और प्रोसेस परफॉर्म करना है, कोई और रिसोर्स एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क से डाटा को रीड करना है, तो उस दौरान जो है वो चूँकि वो CPU उस जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा था और किसी और प्रोसेस में बिजी है, CPU वेट करेगा जब तक कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके वापस नहीं आ जाती और वो नेक्स्ट जॉब की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। हालांकि एक जॉब जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास तैयार है बिल्कुल। लेकिन एक जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसके में अगर एक से ज़्यादा जॉब्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है और वो जॉब पूल का हिस्सा हैं जहाँ पे जो है वो उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अब CPU जो है वो फर्स्ट जो जॉब पूल का हिस्सा है उसको एलोकेट किया जाएगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। CPU की टाइमलाइन शो कर रही है कि जो P1 प्रोसेस है, P1 जॉब है, उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है और वो अपना काम कंप्लीट करेगी। अगर उसको कुछ किसी और प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, लाइक इनपुट की ज़रूरत नहीं है, उसको आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, उसने हार्ड डिस्क से कोई डाटा रीड नहीं करना, तो P1 अपना काम कंप्लीट। जब P1 अपना काम कंप्लीट करेगी तो जो CPU है वो P2 को एलोकेट कर दिया जाएगा। P2 अपना काम कंप्लीट। CPU की टाइमलाइन शो कर रही है कि जो जॉब P2 है वो अपना काम, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुकी है। इस दौरान जो है वो अगर P2 को किसी और प्रोसेस के लिए जाना पड़ता, लाइक उसको ने कुछ इनपुट लेना है या कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो क्या होगा, P2 को साइडलाइन कर दिया जाएगा, उसको एक स्टैटिक स्टेट में लेकर आया जाएगा और उससे CPU ले लिया जाएगा, उसकी स्टेट को सेव किया जाएगा। जितना काम उसने अपना कंप्लीट किया था, जितनी वो प्रोसेसिंग कर चुकी थी, जितना आउटपुट उसने जनरेट किया था, उस सारी स्टेट को सेव किया जाएगा और P2 से सिस्टम वापस लेके P3 नेक्स्ट डायग्राम में जो है वो P2 वेट में है, अभी उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, लेकिन P3 CPU टाइमलाइन पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुकी है। अब इस दौरान अगर P2 अपना काम कंप्लीट करके वापस आ जाती है तो सिस्टम जो है वो P3 से वापस ले लिया जाएगा और दोबारा से P2 को, इस डायग्राम के अंदर सिस्टम P2 से वापस ले लिया गया है, P3 से वापस ले लिया गया है, उसकी स्टेट को सेव किया गया है और दोबारा से P2 को एलोकेट कर दिया गया है। अब P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो सिस्टम दोबारा से जो है वो P3 को एलोकेट कर दिया जाएगा। P3 P2 के कंप्लीट होने के बाद अपनी एग्जीक्यूशन वहीं से दोबारा स्टार्ट करेगी जहाँ से उसको स्टॉप किया गया था और P3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। CPU रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए CPU को सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब CPU के अंदर जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं, वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वो CPU में लोड होंगे, रैम के अंदर लोड होंगे कि वो एक दूसरे के डाटा स्ट्रक्चर को, एक दूसरे की प्रोग्राम को, उसके डाटा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे।
CPU must be able to decide which job is to be एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे CPU इस काबिल होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि नेक्स्ट कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होनी है. सम जॉब विल फिट इनटू मेमोरी एट वंस, कुछ जॉब ऐसी होंगी जो एक ही दफ़ा जो है वो मेमोरी में फिट आ जाएंगी, मतलब वो उनको मेमोरी के अंदर जो है वो लोड कर दिया जाएगा. सम जॉब्स में हैव टू रिमेन ऑन डिस्क. ये उन तमाम जॉब्स की बात हो रही है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं. तो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जितनी भी जॉब्स एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होती हैं उनका जॉब पूल बनता है. उनमें से जितनी जॉब्स मेन मेमोरी में फिट आ जाती है उनको लोड कर दिया जाता है. जो बाकी जॉब्स होती हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज पे जो है वो लोड किया जाता है. सेकेंडरी स्टोरेज इनके हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जो है वो टेम्प्रेरी मेमोरी के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है. तो उनको वहाँ पे लोड किया जाता है जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी होती है. तो उनको दोबारा से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है जहाँ से वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती हैं. क्योंकि जितनी भी जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी वो मेन मेमोरी में लोड होंगी तो वो एग्जीक्यूशन शुरू करेंगी. The operating system must be able to perform some sort of scheduling on the job in job pool. अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि जो जॉब पूल है उस पर कुछ स्केजलिंग परफॉर्म कर सके. अब स्केजलिंग से मुराद है कि कब किस जॉब ने एग्जीक्यूट होना है. इट डिटरमाइंस विच जॉब विल स्टे ऑन द डिस्क एंड विच वन विल बी लोडेड इनटू मेमोरी. जब स्केजलिंग हो जाएगी कि किस जॉब ने पहले एग्जीक्यूट होना है किसने बाद में होना है, जो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी उसको मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा और जो बाद में एग्जीक्यूट होगी उसको सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रखा जाएगा. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन इसके लिए उसको कुछ मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ विच जॉब्स आर स्टोर्ड एंड हाउ मच स्पेस इज़ अवेलेबल. अब मेमोरी मैनेजमेंट में इस चीज़ को देखा जाएगा कितनी जो जॉब्स हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं वो मेन मेमोरी में उनको लोड किया जा सकता है और किसको जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे रखा जा सकता है. समटाइम्स देयर मे बी मैनी जॉब्स दैट कैन रन एट वन टाइम. मतलब कई ऐसी जॉब्स हो सकती हैं जिनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाई जा सकती है. इंट्रैक्शन बिटवीन जॉब्स मस्ट बी कंट्रोल्ड, लेकिन उनको इस तरह से जॉब्स को मेन मेमोरी के ऊपर करना है कि वो एक दूसरे के एरिया के अंदर इंटरफेयर ना करें. जो स्पेस जिस जॉब को एलोकेट की गई है वहाँ पे उसका डाटा उसका प्रोग्राम लोड होगा और दूसरी जॉब उस एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगी. इन जनरल वन जॉब शुड नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द डाटा और प्रोग्राम कोड ऑफ एन अदर जॉब. मतलब इस तरह से नहीं है कि दो जॉब आपने लोड की हैं तो वहाँ पे इस तरह की वो मिक्सचर है कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम का डाटा या उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर जॉब वन है तो उसको एक एलोकेट एरिया किया जाएगा जहाँ पे जस्ट उसका प्रोग्राम और डाटा स्टे करेगा, वहाँ पे वो लोड होगा. सेकंड एरिया जॉब टू को एलोकेट किया जाएगा, वहाँ पे जस्ट उसका जो डाटा और प्रोग्राम है वो लोड होगा. इस तरीके से बाकी जॉब्स कोई भी जॉब किसी दूसरी जॉब के एरिया के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, उसकी प्रोग्राम को या डाटा को एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगी. तो ये इसको मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाएगा. अब जब एक से ज़्यादा जॉब एक टाइम पे एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं तो उनको मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा. इसका डिसीजन किस तरह से होगा? जॉब स्केजलिंग के थ्रू. जॉब स्केजलिंग की जाएगी कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट की जाएगी कौन सी बाद में. इसके लिए कोई ना कोई स्कीम जो है वो यूज़ करेगा, कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज़ करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. जब ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी कौन सी बाद में होगी तो जो जॉब पहले एग्जीक्यूट होनी उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा, जो बाद में एग्जीक्यूट होनी है उसको सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर रखा जाएगा, उसका कुछ पार्ट वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज़ किया जाएगा. अब जो मेन मेमोरी में लोड होंगी वो एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगी. हर एक को एक एरिया एलोकेट किया जाएगा, एक स्पेस एलोकेट की जाएगी, वहाँ पे उसका डाटा उसका इंस्ट्रक्शन लोड होंगी और मेमोरी मैनेजमेंट की जाएगी. इस तरह से उसको सेट किया जाएगा कोई भी जॉब जो है वो किसी दूसरी जॉब के डाटा को उसके प्रोग्राम को उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश ना करे, मिक्स अप ना हो. और जब इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाएगा तो CPU एक के बाद एक जॉब को एग्जीक्यूट करेगा. फर्स्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा उसको कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. अगर सेकंड जॉब ने अपना कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करना है तो फिर क्या होगा, उससे CPU वापस ले लिया जाएगा, उसकी स्टेट को सेव किया जाएगा और CPU
थर्ड जॉब को एलोकेट कर दिया जाएगा। अब थर्ड जॉब एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट करेगी। इस दौरान अगर सेकंड जॉब अपना इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस आती है तो थर्ड जॉब से जो है वो सीपीयू ले लिया जाएगा और उसको उसकी स्टेट को सेव कर लिया जाएगा और थर्ड जॉब को जो है वो सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। वो अपना काम कंप्लीट करेगी, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। तो जो थर्ड जॉब थी जिसे सीपीयू वापस लिया गया था, जिसको वेटिंग कंडीशन में लेके आया गया था, उसको सिस्टम दोबारा से एलोकेट कर दिया जाएगा। वो दोबारा से जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगी, अपना काम कंप्लीट करेगी। फिर इस तरीके से सीपीयू नेक्स्ट जॉब के पास आ जाएगा। ये इसलिए इम्प्लीमेंट की गई ताकि अगर कोई जॉब जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट और आउटपुट के लिए जाती है, किसी और प्रोसेस के लिए, किसी और ऑपरेशन के लिए वेटिंग कंडीशन में आ जाती है, तो बाकी जॉब्स को जो है वो वेट ना करना पड़े, बल्कि इस दौरान सीपीयू आइडल ना रहे। सीपीयू आइडल अगर रहेगा तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो जिस टाइम पीरियड में सीपीयू ने वेट करना है कि कोई जॉब अपना काम कंप्लीट करके आए, उसको दोबारा से प्रोसेस करना स्टार्ट करे, उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे उसने स्टॉप किया था, तो उस दौरान सीपीयू एक दूसरी जॉब को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये आज का आपका पॉइंट होप्स हो कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा।